अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, एयर एशिया का शुमार बर-ए-आज़म एशिया की कामयाब तरीन एयरलाइंस में होता है और आज दुनिया के तकरीबन 1 दर्जन ममालिक के अंदर इस कंपनी की परवाज़ें भी चल रही हैं। लेकिन आप इसके बारे में ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से तकरीबन 10 साल पहले इस एयरलाइन को सिर्फ 25 सेंट यानी पाकिस्तानी तकरीबन 40 रुपये के अंदर ख़रीदा गया था। दरअसल एयर एशिया मलेशियन हुकूमत की मलकियत थी, यानी कि ये एक गवर्नमेंट इदारा था। दरअसल इन दिनों के अंदर मलेशियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार थी, इन पर बहुत ज़्यादा कर्जे भी चढ़ चुके थे और सबसे बढ़कर के एयर एशिया भी खसारे में जा रही थी। सो मलेशियन हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना इस इदारे को फ़रोख्त कर दिया जाए ताकि कम से कम एयर एशिया से अगर इनको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो ये खसारे से तो बच जाएं। इस वक्त एयर एशिया पर तकरीबन $40 मिलियन का कर्ज था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब इसे बेचने की कोशिश की गई तो कोई एक भी शख्स इसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि 40 रुपये के अंदर भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मलेशिया की एक मशहूर कारोबारी शख्सियत टोनी फर्नांडिस ने ये रिस्क लेने का सोचा। जाहिर सी बात है कि $40 मिलियन की रकम बहुत ज़्यादा थी और एयर एशिया को दोबारा से एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो मलेशियन हुकूमत भला इसे फ़रोख्त क्यों करती। सन 2001 के अंदर टोनी फर्नांडिस ने इस एयरलाइन को $40 मिलियन की कर्जे की रकम अदा करके ख़रीद लिया और गवर्नमेंट को इसके बदले में 25 सेंट यानी कि 40 रुपये दे दिए। इस वक्त एयर एशिया के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। टोनी फर्नांडिस ने इसे ख़रीद तो लिया, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये था कि इस एयरलाइन को कामयाब कैसे बनाया जाए या दूसरों से यूनिक कैसे बना जाए, क्योंकि इनके मुकाबले में कई एयरलाइन कामयाबी से मलेशिया के अंदर काम कर रही थी। सो एयर एशिया के लिए इन्हें एक ऐसे आइडिया की ज़रूरत थी जो इन्हें सबसे ज़्यादा मुनफरिद बना सके। टोनी ने सोचा कि क्यों ना वो गैर ज़रूरी सहूलियात जो सफ़र के दौरान पैसेंजर्स को दी जाती हैं, इसे ख़त्म करके जो कॉस्ट बचेगी उसके ज़रिए अपनी एयरलाइन को वो दुनिया की सबसे सस्ती एयरलाइन बना दे और यूँ वो एक शख्स से कम मुनाफा कमा कर भी कस्टमर बढ़ जाने की वजह से इस एयरलाइन को कामयाब बना सकेगा। लिहाजा इसने इस आइडिया पर अमल करते हुए एयरलाइन के पैसेंजर्स के लिए बेवरेजेस और फूड आइटम्स को ख़त्म कर दिया, यानी अब लोग इन्हें पे करके स्पेशल ऑर्डर पर ही मंगवा सकते थे। इसके बाद इसने स्किल्ड लेबर को हायर किया, इन्हें स्किल्स और मल्टीटास्किंग सिखाई, यानी कि एक एम्प्लॉय को मुख्तलिफ काम दिए जिसके ज़रिए वो एयरलाइन के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने लगे और इनकी अच्छी कस्टमर सर्विस की वजह से इस एयरलाइन के कस्टमर भी बढ़ने लगे। एयर एशिया ने अपना स्लोगन यही बना लिया कि अब हर शख्स हवाई सफ़र कर सकता है, यानी कि हमारी एयरलाइन इतनी सस्ती है कि ये हर शख्स की पहुंच में है। इसके बाद देखते ही देखते एयर एशिया के कस्टमर इतने बढ़ने लगे कि टोनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही एयर एशिया का तमाम कर्जा चुका दिया और इसे दुनिया की सबसे सस्ती एयरलाइन बनाने का ख्वाब पूरा हो गया। टोनी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। इसका रवैया अपने स्टाफ के साथ बहुत ही दोस्ताना था। वो इनके साथ ओपन एरिया में बैठकर गपशप करता, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात लेता। इसने अपने ऑफिस को यूनिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसने टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक एक लिफ्ट की बजाय एक स्लाइड लगा दी, जिससे लोग टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए बच्चों की तरह झूले लेते हुए नीचे आते हैं। लोगों को इंतज़ार की तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए यहाँ पर रिवायती गेम्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्टाफ के लिए एक ब्यूटी सैलून, मेडिकल एरिया और आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए एक जिम भी मौजूद है। ये सब वो काम थे जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और ख़ुद को यूनिक बनाने के लिए टोनी ने ख़ास तौर पर किए। टोनी ने अपनी एयरलाइन का नारा अब हर कोई परवाज़ कर सकता है मुंतखब किया और मुनासिब दामों में बेहतरीन खिदमात फराहम करके इस नारे को सच भी साबित कर दिखाया। आज ये एयरलाइन दुनिया के 15 से ज़्यादा ममालिक में 100 से ज़्यादा शहरों तक उड़ान भरती है, जिसमें से बहुत सारी परवाज़ें इसकी मादर कंपनी भी चलाती हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में एयर एशिया की परवाज़ QZ8501 की तबाही के बाद इस एयरलाइन का नाम खबरों के अंदर मौजूद बहस बना रहा, लेकिन असल में ये त्यारा एयर एशिया की साथी कंपनी इंडोनेशिया एयर एशिया की मलकियत था। इंडोनेशिया के शहर सराबाया से सिंगापुर रवाना होने वाली इस परवाज़ के हादसे में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। टोनी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया कि अगर इंसान को अपनी मंजिल का पता हो और वो पूरे दिल से प्लानिंग के साथ इस पर मेहनत करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और एयर एशिया इसकी सबसे ज़िंदा मिसाल है। बिजनेस के अंदर ये मिसाल है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, यानी कि आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आपकी कामयाबी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। आप सीखना उस वक्त छोड़ देते हैं जब आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं। सो अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करें और डिग्रीज लेने के बाद सिर्फ जॉब करने की बजाय, यानी नौकरी करने की बजाय बिजनेस करने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर रिस्क लेने की कोशिश करें। और अगर आप दिल से उसके लिए कोशिश करेंगे तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए
और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।